प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब आपका स्वागत करते हैं, आपका वर्णन करता है प्रभु, जहाँ एक व्यक्ति में नाम की चर्चा के रीत में कहा प्रभु, आप हमारे बीच में आए प्रभु, हम आपकी भारी उपस्थिति को मान लेते हैं प्रभु अपने बीच में, और आप हमारे बीच में हम सबों से बातें करें प्रभु। धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं तारे का अंधकार शक्ति आत्माओं को मन को भरमाने बंद जाए प्रभु, आपको चिंता का जो खाने का मसीह के नाम से सब बंद जाए, खंडन करते कैंसल करे और राजा धन्यवाद करते मेरे पवित्र पवित्र यीशु राजा धन्यवाद। हम सब अपने आप को आपके सामने पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण पूरा कब्जा कर दीजिए प्रभु, हमारे सोचों पर प्रभु, हमारे ख्यालों पर आत्मा आपको मसीह राजा धन्यवाद करते हैं। सब घर से आप स्वर से आप नजर आए पहचान धन्यवाद करते मेरे यीशु पिता, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, पवित्र पवित्र सेना धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका सत्य बनाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज की आराधना प्रार्थना वाला हरि की छू लेना प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी ऊंचाई से प्रभु पवित्र आत्मा आप अगुवाई करिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, स्वागत करते हैं प्रभु, स्वागत करते हैं प्रभु, आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, उनके द्वारा आपका हाथ हमारा बात करे प्रभु, और हर एक वचन को ऐसा प्रभु वचन गाड़ गाड़ आपका वचन तो धारी तलवार से भी छोड़ना है प्रभु, और राजा धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हालेलुया 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 ओ राजा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा हर की आत्माओं को कायल करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका जन्म मन कीजिएगा प्रभु, धन्यवाद करते हैं मेरे पवित्र पवित्र नाम का अपनी अगुवाई में लेकर के चलिएगा प्रभु, धन्यवाद करते हैं पिता, सारी महिमा आराधना प्रभु जी हम आपको देते हैं प्रभु, अपने आप को अपनी आप ले लीजिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा जी, आपका स्वागत करते हैं, हमारी उपस्थिति को महसूस करते हैं, आप हमारे बीच में है राजा, धन्यवाद करते हम आपको इस प्रार्थना के समर्पित पवित्र नाम में मांग लेते हैं, धन्यवाद करते आमीन आमीन।
हालेलुया। यहोवा मेरे तेरे जैसा नहीं
तेरे पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर सुंदर समय के लिए तेरे पिता आपका धन्यवाद देते हैं स्वागत करते हैं। अब भाई आप कहे तेरे पिता हम करते आपको आगे कर सकते हैं। आज का वचन सुनने के लिए हरे काम तेरे पिता हरे आपका अनुग्रह हो जाए पिता परमेश्वर मेरे पिता अब भाई आप करें सब कुछ को आपके हाथ में देते हैं रात का उद्धार करता है ईश्वर गलातियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय गलातियों उसका 5 अध्याय हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज पहले में लिखा मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है अतः इसी में स्थिर रहो और दासों के लिए में फिर से ना तो आमीन आमीन हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया अतः इसी में स्थिर रहो और दासों की जिंदगी से हालेलुया। वह हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया तो है लेकिन ये स्वतंत्रता तब हमारे अंदर बनी रहेगी हालेलुया जब हम इसी में स्थिर रहेंगे। वचन कह रहा इसी में स्थिर रहो हालेलुया। अगर जब हम बने रहेंगे तभी हम अगर हम उसमें बने नहीं हैं तो स्वतंत्रता हमारे अंदर से खत्म हो सकती है हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने पिता से कहता है पिताजी हम लोग राशन दुकान से खरीद कर लाते हैं लेकिन पड़ोसी राशन दुकान से खरीदने नहीं जाता। तो पिता उससे कहता है पड़ोसी के पास खेत है वो अपने खेत में मजदूरी करता है तो उस खेत से उसे अनाज मिलता है इसलिए वो दुकान से नहीं खरीदने जाता और हम लोगों के पास खेत नहीं इसलिए हम दुकान से खरीदने जाते। तो वह कहता है अपने पिता से कि पिताजी हम बार बार राशन खरीदने दुकान पर जाते हैं हफ्ते में महीने में 15 दिन और वह पड़ोसी एक भी बार खरीदने के लिए नहीं जाता। ऐसा ना करें कि खेत ही ले ले ये बार बार जाकर अनाज खरीदने का काम खत्म हो जाए हालेलुया हालेलुया। पिता कहता बेटा खरीद तो लेंगे लेकिन उसमें मेहनत भी करनी होगी। क्या करनी होगी? मेहनत करनी होगी परिश्रम करना होगा हालेलुया। लेकिन बेटे ने जीत किया पिता ने खरीद लिया हालेलुया। होने का समय आया पिता ने कहा बेटा जाकर के खेत में बीज बो दे अगर धूप बहुत तेज है हम नहीं जाएंगे। धूप क्या है हम नहीं जाएंगे हालेलुया हालेलुया। अब शाम को जब धूप खत्म हुआ पिता कहता अब जाकर बीज बो दो तो कहता है नहीं हमें दोस्तों के साथ आज शाम को पार्टी में जाना
हालेलुया। खेत रहना बड़ी बात नहीं, उस खेत में बीज बोना और परिश्रम करना दोनों मायने रखता है। आपके पास भूमि है, जमीन है, लेकिन आप उसमें बीज ना बो, परिश्रम ना करो, वो भूमि आपका मित्र नहीं है कि पहुंचा जाए आपके घर में। बीज बोना पड़ेगा। बीज क्या करना पड़ेगा? बोना पड़ेगा। जब बीज बोओगे ना, उसमें मेहनत करोगे, तभी हम उस खेत से अपने घर में फसल दलहन तिलहन जो कुछ भी हम बोएंगे वह अपने घर में ला सकते। अब यह वचन कह रहा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर रहो। इसी में क्या रहो? जब स्थिर रहोगे तो स्वतंत्रता तुम्हारे जीवन में बनी रहेगी। और हम अगर स्थिर नहीं मसीह में, आज हम प्रार्थना में आए, कल नहीं आए, हालेलुया, हम स्थिर नहीं है। शाम को प्रार्थना किया, सुबह नहीं किया, हम स्थिर नहीं है। हालेलुया। हम कहाँ स्थिर है? आज बाइबल पढ़ा, कल नहीं पढ़े। आज वचन के अनुसार चल रहे, काम कर रहे, कल वचन के अनुसार नहीं चल रहे। हम कहाँ स्थिर है? हम कहाँ उसमें बने? यह वचन कह रहा है कि इसी में स्थिर रहो, और जब स्थिर रहेंगे ना, हालेलुया, तब हमें वो चीजें मिल सकती हैं, हालेलुया, जो हम अपने जीवन में बहुत सालों से उम्मीद लगाकर बैठे लेकिन नहीं प्राप्त हुई। लेकिन जब हम मसीह में स्थिर रहेंगे तो वो चीजें हमें प्राप्त हो सकती हैं, मिल सकती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने पतरस को कहा कि तू मेरे पीछे हो ले, हालेलुया, तो पतरस प्रभु को पीछे हो लिया और उसी में स्थिर बना रहा। वह भागा नहीं, वो भटका नहीं, वो पीछे नहीं गया, वो उसी में स्थिर रहा, मसीह में स्थिर रहा। जब स्थिर रहा ना, तब परमेश्वर ने पतरस से कहा, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा, जिस पर आधे का फाटक प्रबल नहीं होगा। तब पतरस को वरदान मिला, हालेलुया, छुटकारा करने का, चंगाई करने का, सुसमाचार प्रचार करने का। वरदान ऐसे नहीं मिल गए। पतरस ऐसे ही प्रचार करने नहीं चला गया कि आया और तुरंत प्रचार करने लगा। वो आकर के उसमें स्थिर रहा, बना रहा, और जो जो आज्ञा यीशु उसको देता रहा, वह उस आज्ञा के अनुसार कार्य करता रहा। हमें भी कुछ इसी प्रकार से स्थिर रहने की जरूरत है, जिस तरीके से वचन कह रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। दास्तों के जुए में फिर से न जीतो, जहां से निकले थे फिर उसी में मत जाओ। हालेलुया। अगर हम जिस गली से निकल कर आए हैं बच करके, हालेलुया, हम नया नया कपड़ा पहन कर इस गली में जा रहे थे और हमें कीचड़ लग गया और फिर हम लौटे और नया वस्त्र पहने, हालेलुया, तो हमें याद रहना चाहिए कि अब हमें इस गली से नहीं जाना है। हालेलुया, कि किसी गली में जाने से तो हमारा कपड़ा गंदा हुआ, फिर से हमें नया पहनना पड़ा। और अगर फिर से हम इसी गली में जाएंगे तो वह कीचड़ हमें फिर से लग सकता है। यही है, दास्तों के जुए में फिर से ना जुए, हम फिर से उसी में जा रहे हैं तो फिर हमें कीचड़ लगेगा। हालेलुया। अब आप ये सोचो कि हमारे पास वस्त्र बहुत रखी, हमारी अलमारी भरी है, तो ये नहीं कि आपकी अलमारी भरी है, इसका नहीं भरी है अलमारी, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप जिस काम के लिए जा रहे हैं ना, उसमें आप सफल नहीं हो पाओगे। आपका समय केवल वस्त्र बदलने में चला जाएगा। अगर हमारे पास बहुत से वस्त्र हैं,
कीचड़ लग गया तो क्या, हम जाकर फिर से पहन लेंगे। और आप फिर से पहने, फिर आए वहां, फिर कीचड़ लगा, फिर गए पहने, फिर आए, फिर गए, फिर आप जहां जा रहे थे वहां पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज यही तो चल रहा है। हालेलुया। लोग मसीह में आते, छुटकारा पाए, फिर गए पाप किए, फिर बीमार हुए, फिर आए, फिर छुटकारा पाए, फिर गए वही काम किए, फिर आए, फिर छुटकारा पाए। वो बस आए, छुटकारा पाए, फिर गए वही काम किए, फिर बीमार हुए, फिर बस उनका जीवन इसी में चल रहा है। इस तरीके से वो व्यक्ति अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहा जहां के लिए निकला है। उसी तरीके से तुम्हारे जीवन में वो आशीष नहीं आ पा रही है, इस आशीष के वारिस होने के लिए तुम बुलाए गए हो। वो आशीष तुम्हारे पास नहीं आ पा रही, क्यों? बस तुम छुटकारे तक सीमित। आए, छुटकारा हुआ, फिर से गए वही पाप के काम करना चालू, फिर आए, छुटकारा हुआ, फिर गए वही काम करना चालू। हालेलुया। आप आगे कहाँ बढ़ पा रहे? आगे बढ़ पा रहे हो? वो कहते हो जी मसीह में आए लेकिन कोई फायदा नहीं दिखा, कहाँ से दिखेगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहाँ से दिखेगा? हालेलुया। आपको रास्ता चेंज करना होगा। जब हमें मालूम हो गया इस गली में जाने से हमारे वस्त्र गंदे हो रहे हैं, हमें इस गली को छोड़ दूसरी गली से होकर जाना पड़ेगा, तब वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। हालेलुया। हमें पाप को छोड़ना होगा, गुनाह को छोड़ना होगा, तब वो अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और अगर हम नहीं छोड़े तो हम वहां नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। अब किसी ने कहा ओ जी तुमने अभी तक ये काम नहीं छोड़ा, अरे तो क्या हुआ? फिर से बीमारी, तो बीमारी आ जाएगी तो क्या दिक्कत है? चलेंगे पास्टर जी से प्रार्थना कराएंगे चर्च में, फिर चंगे हो जाएंगे। जब से तुमने मसीह को जाना है, छुटकारा छोड़ और कुछ प्राप्त किया हो तो हमको बताओ। छुटकारा छोड़ और कुछ प्राप्त कर लियो तो बताओ, क्यों? क्योंकि तुम छोड़ना नहीं चाहते उस काम को, तुम छुटकारा तक सीमित। हालेलुया। कि हम उस कार्य को नहीं छोड़ना चाहते जिस काम को परमेश्वर कह रहे छोड़ने के लिए, और हम वहां स्थिर नहीं हो पा रहे जहां परमेश्वर में स्थिर कर रहा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ पा रहे घंटों घंटे, लेकिन हम बुराई करने, व्यर्थ बात करने, ठट्टा करने के लिए 2-2 घंटे बैठे रह जाते हैं। वहां से हमें हिलते नहीं है, वहां हमारी कमर दर्द नहीं होती, वहां घर का कोई काम नहीं आ जाता, वहां कोई कॉल नहीं आती है। घंटों घंटे बैठ करके बुराई करते रहते हैं, तब कमर दर्द। प्रार्थना में बैठने से कमर दर्द होने लगती है, नींद आने लगती है। अब बुराई करने में बैठने में घंटों घंटे भाषण कर दो तो घंटों घंटे चलेगा। हालेलुया। कोई आलस नहीं, कोई नींद नहीं, कोई दर्द नहीं होता। हालेलुया। तो जब तुम जिसके साथ हो ना, वो तुम्हारे जीवन में काम करेगा। तुम्हारी जिस व्यक्ति के साथ संगति है ना, वही असर तुम्हारे जीवन में होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आप सोच लो, हालेलुया, आप एक हरे पेड़ के नीचे बैठोगे तो आपको क्या मिलेगी? छांव। और अगर एक सूखे पेड़ के पास बैठोगे तो छांव मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। हालेलुया। एक अच्छे व्यक्ति के साथ संगति करोगे तो आपको अच्छा ज्ञान मिल सकता है, अच्छी सलाह मिल सकती है। और अगर एक बुरे व्यक्ति के साथ बैठोगे तो बुरा व्यवहार आपके अंदर आएगा, अब बुरा ही आपके जीवन में असर पड़ेगा, कभी अच्छा असर नहीं पड़ सकता। क्योंकि वचन में लिखा है अच्छे मनुष्य को गलत संगति क्या करती है? बिगाड़ देती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों? एक व्यक्ति जब 4 जानवर को पालता है और एक जानवर मारने वाला मरकहा जिसको बोलते हो जाता है, तो वह व्यक्ति उस जानवर को क्या करता है? अलग बांधता है। क्यों अलग बांधता है? वो अलग क्यों बांधता है? उसका कारण है कि अगर इनके साथ ये रहेगा तो इनको मारता रहेगा और ये तीनों मरकहे हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए उनको क्या करता है? अलग बांधता है। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती है? जो बुरे हैं
हालेलुया। जिनके कारण ठोकर लगती है, हालेलुया, जो वचन की विरुद्ध है उनको ताड़ लिया करो। उनको क्या किया करो? ताड़ लिया करो। हालेलुया। उनकी संगति में मत बैठो, नहीं तो तुम भी वैसे बन जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आज लोग समझ नहीं पाते। अभी कहते हैं हमारे जीवन में हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में आस्तिक नहीं है। हालेलुया। वचन क्या करे? इसी में क्या रहो? स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो, इससे दूर मत जाओ, अलग मत हो, इसी में स्थिर रहो। लेकिन हम इसमें नहीं स्थिर रह पा रहे, हमारी स्थिरता कहीं और है। जहां है वही मिलेगा, दूसरा कुछ भी नहीं सकता। हालेलुया। 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 आपने अपने बेटे का दाखिला, हालेलुया, 5वीं क्लास में करा दिया और बैठ रहा है 3वीं क्लास में, पूरी साल बैठ रहा है 3वीं क्लास में। जब 5वीं का पेपर देने जाएगा तो पास हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। भले टीचर उसे बताए इस क्वेश्चन का हमें आंसर बता रहे, लेकिन उसने कभी पढ़ा ही नहीं तो क्या लिखे? हालेलुया। उसकी संगति गलत होगी, गलत कक्षा में बैठ रहा है। उसी तरीके से अगर आप गलत लोगों के साथ बैठ रहे हो तो आपके जीवन में वही प्रभाव पड़ेगा, वही स्थितियां काम करेंगी आपके जीवन में, आपके बच्चों में, आपके घर में। आप जिस व्यक्ति के साथ बैठो, जो कमाओगे वही बच्चों में जाएगा, जो कमाओगे वही जाएगा, क्योंकि तुम जो कमाओगे वही खाएंगे ना वो। हालेलुया। इसलिए अच्छा कमाओ, अच्छी संगति रखो, स्थिति में स्थिर रहो। हालेलुया। ताकि अच्छा हो। हालेलुया। ताकि क्या हो? अच्छा हो। आज हम समझ नहीं पाते। हालेलुया। हालेलुया। 13 में लिखा 5 के, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। तुम किसके लिए बुलाए गए? स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। नो। हालेलुया। यह शारीरिक कामों के लिए अवसर ना बने, आपको याद रहे। हालेलुया। तुम्हारी जो स्वतंत्रता है वह शारीरिक कामों के लिए नहीं होनी चाहिए। किसका कामों के लिए? शारीरिक कामों के लिए नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए है, हालेलुया, तब आप आत्मिकता में नहीं बढ़ सकते, आप आशीष नहीं पा सकते, आप ग्रोथ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो स्वतंत्रता है वो तुम्हारी शारीरिक है। हालेलुया। 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 फिर लिखा, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। हालेलुया। 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 प्रेम रखो। हालेलुया। अब प्रेम कई प्रकार का होता है। हालेलुया। एक प्रेम बच्चों को बिगाड़ देता है, एक प्रेम बच्चों को क्या करता है? बेकार कर देता है। हालेलुया। 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 ये कहते ना, हमारे एक ही संतान है, हम इनसे प्रेम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और उस संतान को देखो कितनी बिगड़ चुकी है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेम करो, ऐसा नहीं, प्रेम कई प्रकार की। हालेलुया। एक प्रेम जो जीवन को बेकार कर देता है, आपको नर्क के रास्ते पर लेकर चला जाता है। हालेलुया। एक प्रेम वो है, हालेलुया, इसने हमारे लिए, आपके लिए सूली पर चढ़ा,
हालेलुया। और एक प्रेम वो भी था, हालेलुया, जिसने 30 सिक्के लेकर के प्रभु को पकड़वा दिया, वो भी तो प्रेम कर रहा था ना। हालेलुया। हाथ वाला प्रेम होता है, छल वाला प्रेम होता है, कपट वाला प्रेम होता है, ईर्ष्या वाला प्रेम होता है, बुराई वाला भी होता है, तमाम प्रकार के प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। छल से भरा हुआ प्रेम। यूदास क्योंकि प्रभु से प्रेम कर रहा था ना, वो छल से क्या था, भरा हुआ था। तो देखने में तो उसको गले लगा करके चूमा लिया, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे प्रेम की बात नहीं करता, हालेलुया, हालेलुया। तुम यदि किसी से प्रेम कर रहे हो तो उसके लिए प्रार्थना करो कि वो उस पाप से छूट जाए। ये नहीं कि उसके पाप में उसके साथ बैठ करके उसका साथ दो, उसके साथ समय बिताओ। अगर आप उसके साथ समय बिता रहे हैं तो उसके अंदर का जो पाप है वह आपके जीवन में काम करेगा, आपके बच्चों में काम करेगा, आपके घर में काम करेगा वो पाप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब हम यीशु के साथ संगति करते हैं, उसके साथ बैठते हैं, हालेलुया, हालेलुया, हमें सामर्थ प्राप्त होता है, क्योंकि सामर्थ से भरा है। हमें ज्ञान प्राप्त होता है क्योंकि वो ज्ञान से भरा है। हमें आनंद प्राप्त होता है क्योंकि वो आनंद से भरा है। हालेलुया, हालेलुया। हम श्रापों से आजाद होते हैं, बंधनों से आजाद होते हैं। हालेलुया। हम बीमारी से आजाद होते हैं। क्यों? क्योंकि वह सारी चीजों को हरा करके तीसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया। तो हम भी उन सारी चीजों को हराएंगे जो हमारे जीवन में दखल देती है, जो हमारे जीवन में परेशानियां देती हैं। हालेलुया। और ये तभी हो पाएगा जब हम उसके साथ संगति करेंगे। हालेलुया। जब उसके साथ संगति नहीं करेंगे, हालेलुया, हालेलुया, कहीं और संगति करेंगे। हालेलुया। आप पेड़ को देखते हो, हालेलुया, माली लोग, हालेलुया, हालेलुया। ये दूसरी चीज का पेड़ है, दूसरी चीज का पेड़। इस डाली को काट करके, इस डाली को छील करके उसमें बांध कर टेप लगा करके डबल पेड़ उगा लेते। तो क्या करना पड़ता है? उस डाली को काट करके इस डाली में साटा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब तक साटी ना जाए, जब उसमें साटी जाती है तो जो इधर से ग्रोथ निकलता है ना उसका, अभी यहाँ साटी गई है तो यहाँ से ग्रोथ निकल रहा है, तो ये उसमें साटी गई है तो इसमें की जो चीजें हैं उसमें क्या हो रही है? जा रही है। हालेलुया। तब कुछ महीनों बाद उस डाली में भी इसी पेड़ का फल लगने लगता है। डाली दूसरे पेड़ की है लेकिन फल दूसरा लग गया। हालेलुया। उसी प्रकार बुराइयां हैं, आपका जीवन पाप में है, गुनाह में है, तमाम प्रकार की गलत संगतियों में है, लेकिन जब आप यीशु के साथ बैठोगे, हालेलुया, जब उसी में स्थिर रहोगे, जब उसमें साटे जाओगे, हालेलुया, जब इसका अंश जाएगा तो वो बुराइयां बाहर होंगी। हालेलुया। और एक दिन, हालेलुया, आपके जीवन से, हालेलुया, 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 वो चीजें एकदम निकल कर क्या होंगी? बाहर, और आप एकदम स्वतंत्र व्यक्ति बन जाओगे। आपने किसी व्यक्ति को देखा है जिसका ब्लड खराब हो जाए? हालेलुया। तो डॉक्टर ये नहीं करते कि पहले जो ब्लड खराब है उसको निकाल कर पूरा तब दूसरा चढ़ाते हैं, ऐसा नहीं करते। एक तरफ से ब्लड चल रहा है और एक तरफ से खराब वाला निकल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और वो हर घंटे क्या हो रहा है? चेकअप हो रहा है। हालेलुया। जिस घड़ी अच्छा ब्लड निकलना इधर से चालू हो गया, हालेलुया, जांच हुई, अब इसके शरीर में कोई गलत ब्लड नहीं है, कोई पॉइजन नहीं है।
उसी समय इधर से जो निकल रहा है उसको क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। लेकिन चढ़ना बंद नहीं हुआ, चढ़ना बंद नहीं होता है, वो चढ़ता रहता तब तक जब तक उस व्यक्ति के जीवन में भरपूरी मात्रा में जितना होना चाहिए ब्लड ना स्थिर हो जाए। हालेलुया, तब तक वो चढ़ता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से हालेलुया, हालेलुया, हम जब परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, लगातार संगति करते हैं, हालेलुया, और वो बुराइयां हमारे जीवन से निकलती हैं और रोग हमारे जीवन से निकलते हैं, और आज छुटकारा हुआ और कल हम आना बंद कर दी, यही हम गलती कर जाते हैं। अभी केवल छुटकारा हुआ है, लेकिन वो चीजें हैं जिस कारण बीमारी आ गई थी, आपके अंदर अभी वो अंश है। हालेलुया, हम तब तक हालेलुया उस कार्य को करना बंद ना करें जब तक हम मजबूत और उस स्थिति में ना खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको मालूम है डॉक्टर ने क्या कहा, जब उसको भरपूरी मात्रा में ब्लड आ गया तो कहता है कि देखो अब अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार खाते रहो ताकि फिर से कोई बीमारी ना आए। आप इन चीजों का सेवन बंद कर दो, तो आप सोचते हो कि हमारे अंदर बीमारी ना आए, प्रॉब्लम्स ना आए, समस्याएं ना आए। आपको पाप को छोड़ना होगा, बुराई को छोड़ना होगा, गलत संगति को छोड़ना होगा, यहाँ बैठना बंद करना होगा। हालेलुया, वरन हमें यीशु की संगति में बैठना होगा। जब उसकी संगति में बैठेंगे हमें अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान होगा, हमें सामर्थ्य प्राप्त होगा, हमें बल प्राप्त होगा। हम उस बीमारी से लड़ सकते हैं, उस रोग से लड़ सकते हैं, उस बुराई को हरा सकते हैं जो हमारे जीवन में आकर के हमें हराने का प्रयास करते हैं। वो हमें नहीं हरा पाएगी, हम उसे हरा देंगे। हालेलुया। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। किसके अनुसार चलो? आत्मा के अनुसार चलो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की संगति में बैठे हैं, हालेलुया, तब आप आत्मिकता के अनुसार चल सकते हैं, तब आपके अंदर आत्मिक अनुभव आ सकता है, आप आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के साथ संगति ना करके एक ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानता, ना तो उसका वचन उसके अंदर है, ना तो वो कोई अच्छे व्यवहार रखता है, हालेलुया, और उसके अंदर टोटल पाप के अंश भरे हैं। और जब आप ऐसे व्यक्ति के साथ घंटों बैठ करके बातचीत करते हो तो उस पाप का अंश आपके जीवन में कार्य करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने कहा हालेलुया, मैं अपने भक्तों को अलग करके रखा हूं। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने कहा अपने चेलों से कि इनकी आखिरी रोटियों से क्या रहना, सावधान रहना। क्यों परमेश्वर ने कहा? उसका कारण था कि जब तुम उनके साथ बैठोगे, हालेलुया, उनके जैसे भोजन करोगे, उनके जैसे काम करने की लालसा करोगे, तो जिस पाप में वो है ना, वो पाप तुम्हारे अंदर भी आएगा और तुमको भी वही करने का मन करेगा। ये कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्या हो जा रहा, हम भी करेंगे, क्या हो जाएगा, वही काम करने का तुम्हारा भी मन करेगा। और एक दिन व्यक्ति फिर उसी के साथ वही काम करना चालू करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। एक महिला थी, हालेलुया, बाइबल में उसकी जिक्र हुई, हालेलुया, हालेलुया, वो व्यभिचार में गई। उसकी कई बहनें थी, सब कहाँ गई? बुरा नहीं है, व्यभिचार। हालेलुया। उनका अंत क्या हुआ, ऐसा आप बयान नहीं कर सकते। आज व्यक्ति कैसे छूट नहीं पाता, उसका कारण है, और व्यक्ति से जो फंस जाता उसका कारण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बहन व्यभिचार में गिरी,
6 महीने बाद वो अच्छे अच्छे वस्त्र पहनना चालू की। एक महिला जिसके पास अच्छे वस्त्र नहीं है वो उससे पूछती है, दीदी ये अच्छे अच्छे वस्त्र कहाँ से आ रहे हैं, तुम्हारे पास तो तुम्हें धन नहीं। वो कहती बस थोड़ा सा काम करना है। एक व्यक्ति है उसके साथ घंटों समय व्यतीत करना है, वो तुमको 1000 देगा। अब वो उसके साथ गई, घंटों व्यतीत की, उसे 1000 मिला, उसकी लत लगने लगी। अगर 1 घंटा इसके साथ रहने से 1000 मिल रहा, 2 घंटे रहेंगे 2000 मिलेगा। वैसा करते करते न जाने कितनी बहनें उसके साथ जुड़ती गई और उनका जीवन बेकार होता चला। हालेलुया। यूसुफ यदि राजा बना ना तो रानी से दूर भागा। जब उसने बुलवाया यूसुफ को और कहा मेरे साथ सो, कहता नहीं। तो क्या करी, आधा राजपाट में तेरे नाम कर दूंगी, तू जो कहेगा मैं वह करूंगी, तेरा अधिकार होगा पूरे नगर में। लेकिन वो कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आज बहुतों का जीवन पाप में चला गया, गुनाह में चला गया, इसी कारण से। तुम अगर गलत तरीके से अपने जीवन में कुछ प्राप्त करने का प्रयास करोगे, उसका हास्य बहुत गलत भी हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलत तरीके से कल चेले पूछ रहे थे, हमने बताया हालेलुया। एक चोर था, हालेलुया, वो पकड़ा गया और एक पुलिस ने पकड़ा और उसे छोड़ दिया। कहा देखो तुम लूट का आधा माल हमें दिया करो, हम तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, कंप्लेन तो हमारे पास ही है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो रोज लूटता, रोज उसको आधा देता। ऐसा काफी दिन चला। एक दिन चोर आया, कहता है कि अब मैं चोरी छोड़ने का विचार कर रहा हूँ, अब मैं आज से चोरी नहीं करूंगा, ये गलत काम है। उसने कहा फिर तुम्हारा और हमारा खर्च कैसे चलेगा। हालेलुया। तो कहता है कि हम तुमको ला कर तो दिए, क्या किए तुम? बोला अलमारी में रख रहे, भी भरी नहीं अलमारी। बोला कहाँ रख रहे? घर में। उसने डिटेल ले लिया और एक दिन वो उससे कहता है कि कल साहब आप पहले आ जाइएगा, कल हम पहले आएंगे यहाँ पर। अब साहब आकर बैठ गए इंतजार में उसके। चोर महाराज उसी के घर में गया, जितना अलमारी में धन रखा था सब उठा लाए और उनको दिया। कहा देखो आज से हम चोरी छोड़ रहे हैं और अब हम अपना हिस्सा नहीं रहे, तुमको पूरा दे रहे हैं, हमको हर महीने इतने देते रहे। लिए बड़े आनंद से गए, देखे तो अलमारी खाली। हालेलुया। समझो, गलत तरीके से आपके जीवन में आया हुआ कोई भी चीज है वह स्थिर नहीं रह सकता। जिस तरीके से आया है उसी तरीके से चला भी जाता है। इसलिए बाइबल कहती है तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें क्या करेगा। हालेलुया। हर एक चीज का परमेश्वर ने कहा समय है। क्या है? समय है। पहला पत्रस 5:6 में लिखा, दीनता के साथ तुम बलवंत हाथ के नीचे क्या रहो, बंधे रहो, वह उचित समय पर तुम्हें क्या करेगा, बढ़ाएगा। तुम पहले बढ़ने का प्रयास मत करो, वो समय आएगा कि परमेश्वर आपको क्या करेगा, बढ़ाएगा। समय आएगा। आज लोग समय से पहले कुछ चीजों को प्राप्त करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, और वही व्यक्ति क्या खा जाते हैं, समय से पहले। नो, हालेलुया। उसी में स्थिर रहो। आपको मालूम है जब नबी यीशु मसीह काना नगर में गए, वहां शादी में हालेलुया, हालेलुया, जब दाखरस घटा, हालेलुया, तो जो मरियम उसकी माँ आई, कहती है कि दाखरस घट गया है, हालेलुया, कुछ करो नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय नहीं है। समझो, यीशु मसीह ने क्या कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। और थोड़ी देर बाद चेलों से कहता घड़े को मुंह भरो।
थोड़ी देर बाद हालेलुया। आज कोई थोड़ी देर रुक नहीं पा रहा है, सब कुछ तुरंत पाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों ने जब सेवा करना चालू किया, हालेलुया, तुरंत बाहर नहीं आ गए, तुरंत तंबू नहीं लगा ली। हालेलुया, पहले कमरे में बैठकर प्रार्थना की, फिर बरामदे में बैठकर प्रार्थना की, फिर बरामदे से बाहर निकले। हालेलुया, हालेलुया। फिर रात को प्रार्थनाएं चालू हुई। जब उचित समय आया, जब उसकी ओर से आवाज आई, हालेलुया, इस दिन को दिन से चालू करो और इस दिन सभा चलाओ, तो कुछ दिन से दिन में चालू हुआ। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत सब कुछ नहीं हो गया। हालेलुया, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। और आज लोग क्या सोचते हैं कि बस हम तुरंत आए हैं, तुरंत 20 साल का जो काम है तुरंत आज ही क्या हो जाए, पूरा हो जाए। सोचो 20 साल से आपका काम पेंडिंग में पड़ा है, तो स्टेप बाय स्टेप पूरा होता है। एक ही दिन में पूरा नहीं हो जाएगा। अगर सोचो 20 साल का काम रुका है, एक दिन में पूरा होगा, आप भार कैसे उठाओगे? गिर जाओगे लेकर के, नहीं चल पाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपने कभी रिटायरमेंट व्यक्ति को देखा है? हालेलुया। वो हर महीने जब तनख्वाह पाता है, उसे मालूम है यहाँ लगाना वहाँ लगाना, वो एकदम नॉर्मली दिखता है। क्या दिखता है? नॉर्मली। लेकिन जब रिटायर होता है, पाता है ना, उसका मिजाज क्या रहता है? अलग हो जाता है। और कितने दिन लग रहता है? 6 महीने। 6 महीने के बाद एक डंडा लेकर चुपचाप चलता हुआ दिखाई देता। क्या हुआ? वो जी पॉलिश मार, वो जी शुगर हो गया। अभी इसके 6 महीने पहले वो मानो उसका पैर जमीन पर नहीं पड़ रहा। हालेलुया। समझो, इकट्ठा मिला ना। हालेलुया, वो संभाल नहीं पाया। हालेलुया, इसलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहता है इजरायलियों को तो इकट्ठा दे देता, कहता लो हफ्ते भर खाओ। लेकिन प्रभु को मालूम था अगर हम इनको इकट्ठा देंगे ना, ये खा नहीं पाएंगे। आधा खाएंगे, आधा खराब करेंगे, मेरी आज्ञा भी नहीं मांगेंगे, भटक जाएंगे। इसलिए प्रभु को रोज का मन्ना दे रहा था। प्रभु को कैसे दे रहा था? रोज का मन्ना दे रहा था। हालेलुया। और आज लोग इकट्ठा पाना चाहते हैं और मिला तो उसे संभाल नहीं पाते। हालेलुया। हम कहते रोज का मन्ना हमें दे रहा है, यही हमारे लिए क्या है? हालेलुया। सुबह हमने उठा, शाम को भूखा नहीं सोया, अगले दिन की चिंता नहीं, अगले दिन फिर उठेंगे, फिर शाम को भूखे नहीं सोएंगे, फिर वो हमें खिलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और इकट्ठा करके रख लेंगे तो टेंशन किसकी बढ़ेगी? आपकी बढ़ेगी ना। हालेलुया। रोज का मन्ना चाहिए। हालेलुया। इसलिए कह रहा क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है। इसलिए कि तुम जो करना चाहते हो वह न करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले ही कह चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हालेलुया। और जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, हालेलुया, और परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते, उनको परमेश्वर की ओर से नहीं मिल सकता। हालेलुया, हालेलुया। उनके काम बुरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझो, अकाल पड़ा, हालेलुया, उस महिला को मेहनत करना नहीं पड़ा। हालेलुया। सोचो, उस महिला को मेहनत करना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो आज्ञा के अनुसार काम की।
और जो उस नगर में थे उनको बड़ा परिश्रम करना पड़ा आकार में भोजन करने के लिए, भोजन सामग्री इकट्ठा करने के लिए उनको बड़ा परिश्रम करना पड़ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उस महिला को कोई परिश्रम करना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो वचन के अनुसार थी, इसलिए उसका घड़ा भरा रहा, खाली नहीं हुआ। कैसे? वचन के अनुसार थी, वचन के अनुसार कार्य कर रही थी। और जब वो वचन के अनुसार काम की तो उसका घड़ा जो था कभी खाली नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसके पहले हालेलुया बहुत सारे परिश्रम थे, जीवन में संघर्ष थे। हालेलुया। कल का काम कैसे होगा, परसों का काम कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा, चिंताएं थी। हालेलुया। क्योंकि वचन के अनुसार नहीं थे। लेकिन जैसे ही वचन के अनुसार चलना चालू किया, जैसे उस परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करना चालू किए, हालेलुया, अब किसी काम की चिंता नहीं है। हालेलुया। ऑटोमेटिक सारे काम पूरे होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वचन के अनुसार। हालेलुया। किसके अनुसार? वचन के अनुसार। अब्राहम ने क्या चिंता किया था कि मैं इस नगर में जा रहा हूं तो क्या खाऊंगा। जब परमेश्वर ने कहा इस नगर में जा, हालेलुया, तो उस नगर में गया। हालेलुया। लेकिन जब उस नगर से लौटा तो खाली नहीं लौटा। हालेलुया। उस नगर के राजा ने उसे बैल दास किया, धन, बहुत सारी चीजों को देकर विदा किया। क्यों? क्योंकि वचन के अनुसार। हालेलुया। और वचन के अनुसार चलता गया। अपने घर को छोड़ा था, अपने कुटुंब को छोड़ा था। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी उसके पास बहुत धन होता चला गया, वह धनी बनता चला गया। हालेलुया। बढ़ता चला गया। हालेलुया। याकूब ने अपना घर छोड़ा था। हालेलुया। लेकिन वह वचन के अनुसार बना रहा, अपने कार्य में निपुण रहा, वो चोर नहीं हुआ। हालेलुया। व्यभिचारी नहीं बना, वो क्रोधी नहीं बना, वो डाह करने वाला नहीं बना, वरन वो दीन और नम्र बना, वचन के अनुसार काम करता रहा। हालेलुया। एक दिन मालूम है वो इतना बढ़ गया कि अपने मालिक से अधिक आगे चला गया। किससे आगे चला गया? मालिक से अधिक आगे चला गया। सोचिए। हालेलुया। अगर तुम ईमानदारी से हो, तुम वफादारी से हो, हालेलुया, तुम भी आगे ग्रोथ करते चले जाओगे। तुम पीछे नहीं जाओगे, आगे ग्रोथ कब? जब तुम ईमानदारी से रहोगे, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के वचन के प्रति वफादार रहोगे। हालेलुया। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, यदि उस अनुसार रहोगे तो, हालेलुया, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं, हालेलुया, हालेलुया, तो हम कभी भी पीछे की ओर नहीं जा सकते हैं, हमसे जो आगे ग्रोथ करते। हालेलुया। जिन्होंने उस पर विश्वास किया, हालेलुया, वो नष्ट नहीं हुए, वो अनंत जीवन को प्राप्त किया। हालेलुया, हालेलुया। वो कुछ भी नहीं थे। हालेलुया। दाऊद भेड़ बकरी को चला रहा था, मूसा भेड़ बकरी को चला रहा था। हालेलुया। पतरस मछली मार रहा था। हालेलुया, हालेलुया। ये सब कहाँ थे? हालेलुया। रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान थे। हालेलुया। लेकिन जब उससे थोड़ा सा हट करके वचन के अनुसार चलने का निर्णय लिए और वचन के अनुसार चलते चले गए, हालेलुया, बाइबल कहती है ये आगे बढ़ते चले गए और अद्भुत अद्भुत कामों को करते चले गए और दिन प्रतिदिन ये ग्रोथ करते चले गए, ऊंचाई पर पहुंचते चले गए। ये कभी नीचे नहीं गए। हालेलुया। जब ये जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है इन्होंने अपने उस बुरे कामों को क्या किया? छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम होवे, हालेलुया, हालेलुया, ताली बजा करके इस पत्री को हम आपको पढ़ करके अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया।
पौलुस इसका जीवन कैसे था मालूम है? बुरा, लोगों को मारना, बुराई करना, झगड़ा करना, ऐसा जीवन था इसका। अत्याचार करना एक दूसरे पर, सताना लोगों को, ऐसा जीवन था इसका। हालेलुया। लेकिन जब ये यीशु मसीह के पास आया और जब इसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, तो जैसा यहाँ वचन में पढ़ा गया, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया, अतः इसी में स्थिर हो। तो जब परमेश्वर ने इसको स्थिर किया ना, हालेलुया, स्वतंत्र किया, हालेलुया, तो वो उसी में स्थिर रह गया। वो फिर भटका नहीं, वो फिर से राजा के पास नहीं गया कि राजा मुझे चिट्ठी दे, मैं इसको मारने को जाऊंगा, या राजा मैं इस काम को छोड़ रहा हूं। वो फिर से राजा से मिलने नहीं गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर फिर से राजा से मिलने जाता तो राजा उसे पकड़ लेता, उसे क्या करता? जाने ना देता। आप यकीन करो, अगर आप शराब छोड़ रहे हो और ठेके के पास जाओ, ठेके वाले से कहो भैया आज से हम शराब नहीं पियेंगे, छोड़ रहे हैं, तो मालूम है क्या कहेगा? आज फ्री मिल रही है, लेकर जाओ एक शीशी। अरे तुम फ्री में पाओगे तो यार पैसा तो लग नहीं रहा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है कि आज अगर फ्री में देंगे ना, कल ये पैसे की लेकर जाएगा और परसों तो और को लेकर आएगा। हालेलुया, उसकी लत लग गई ना। हालेलुया, हालेलुया, उसकी क्या लग गई? लत लग गई, तो वो नहीं छोड़ पाएगा। हालेलुया, अगर वो जाए कहने के लिए कि मैं छोड़ रहा हूँ, वो नहीं छोड़ सकता। हालेलुया, हालेलुया, उसे छूट नहीं सकता उससे। हालेलुया, इसलिए बाइबल कहती है कि पौलुस फिर से राजा के पास नहीं गया। जब वो स्वतंत्र हुआ तो उसी में क्या हो गया? स्थिर हो गया और उसी के अनुसार चलने लगा और वो बढ़ता चला। हालेलुया, हालेलुया। आज आप क्या गलती करते हो? जब आप मसीह में आए, बुराई छोड़ दिए, पाप छोड़ दिए, किसी ने आपको लगा दीदी बुराई छोड़ दो, पाप छोड़, हाँ छोड़ दी ना, अरे आओ 1 घंटा बैठो, तो गए 1 घंटा बैठे ना, छोड़ दे ना 1 घंटा बैठे इसका अभी नहीं यार, 1 घंटा बैठ कर जो अध्ययन कर रहे हो ना, हालेलुया, वही आपके जीवन में असर करेगा। हालेलुया। अगर रोज रोज आप वचन पढ़ो तो आपके जीवन में कौन काम करेगा? ये वचन काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। 38 साल का रोगी रोज क्या पाने के लिए जा रहा था? क्या पाने के लिए जा रहा था? छुटकारा। क्या पाने के लिए जा रहा था? छुटकारा। तो एक दिन उसका क्या हुआ? अगर वो जाना बंद कर देता तो क्या उसका छुटकारा होता? कभी ना हो। वो रोज जा रहा। हालेलुया। तो एक दिन उसके जीवन में पूरी रीति से क्या हुआ? छुटकारा हुआ। फिर से कोई बीमारी उसके जीवन में नहीं है, वो रोज जा रहा। हालेलुया, हालेलुया। वह विधवा स्त्री अधर्मी न्यायी के पास रोज जाती थी। क्या जाती थी? रोज रोज जा रही थी। हालेलुया। एक दिन उसने उसका न्याय चुकाया कि नहीं चुकाया? हालेलुया। तो जहां आप रोज रोज बैठोगे, ऐसी संगति रोज रोज करोगे, वही आपके जीवन में क्या करेगा? असर करेगा। अब एक दिन आप चर्च आते हो और 6 दिन आप बुराई संगति में बैठते हो, 6 दिन पाप करते हो, एक दिन बैठने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हालेलुया, हालेलुया। रोज पढ़ना पड़ेगा वचन, रोज प्रार्थना करनी पड़ेगी, रोज अच्छी संगति करनी पड़ेगी। हालेलुया। तब जाकर के ये चीजें हमारे जीवन में प्रबल होंगी। हालेलुया, हालेलुया। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित रहे तो आत्मा के अनुसार चले। हम घमंडी होकर
ना एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। डाह भी नहीं होना चाहिए आपके अंदर एक दूसरे के प्रति। हालेलुया। अगर हम डाह करेंगे तब पर भी हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो सकते, उसके अनुग्रह से दूर हो सकते। हालेलुया। हालेलुया। और आज लोग वचन पढ़ते हैं और कहते हैं लिखा है कि हम स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, लेकिन वो स्वतंत्रता आपके अंदर से चली क्यों गई? वो खत्म क्यों हो गई? उसका कारण क्योंकि आप स्थिर नहीं रह पाए। और वचन कह रहा है इसी में क्या रहो, स्थिर रहो। इसी में क्या रहना है? स्थिर रहना। अब्राहम की संतान नहीं थी, यदि वो संतान पाया ना तो उसी में स्थिर रहा, 25 साल भटका नहीं। हालेलुया। और आज लोग क्या कहते, वो भी गए तो कोई फायदा नहीं हुआ। हालेलुया। अब्राहम स्थिर रहा, भटका नहीं, तब उसको आशीष मिली। और तुम आज आए कल छोड़ दी, आज वचन सुने परसों बुराई करने लगे, तो थोड़ी तुमको आशीष मिल सकती। वो भी परखेगा, आपको जांचेगा, तब देगा, ऐसे नहीं दे देगा। हालेलुया। 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 उसको मालूम है जब तुम अपने धन में वफादार नहीं हो, अगर मैं इसे दे दूंगा तो कहां से वफादार है। जब तुम अपनी चीजों में वफादार नहीं हो, वो आपको देगा तो कहां वफादार हो। हालेलुया। 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 जो व्यक्ति अपने बेटों को श्राप दे सकता है, वो दूसरों को तो और तेजी से दे देगा ना। हालेलुया। जो अपने बेटों को श्राप दे सकता है, क्या दूसरे को नहीं देगा? वो तो उसे और जल्दी दे देगा। जो अपने खुद के बेटे को श्राप दे रहा है, तो दूसरे को देने में से कितना देर लगेगा। हालेलुया। समझो। हालेलुया। इसलिए बाइबल की जब तुम अपने धन में वफादार नहीं हो, तो तुमको स्वर्गीय धन देगा तो तुम और बेईमान हो जाओ। हालेलुया। इसलिए आपको नहीं मिल रहा उसे पाने के लिए अपने विश्वास को मजबूत करना होगा, उसमें स्थिर रहना होगा। हालेलुया। हालेलुया। वह स्थिर रहा, बना रहा 25 साल, तब जाकर के परमेश्वर ने उसको दिया। हालेलुया। ऐसे नहीं दे दिया। हालेलुया। और रहा, सेवा करता रहा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा। परमेश्वर ने देखा अब ये भटक नहीं सकता, अब इसे देना चाहिए। बहुत दिन हो गए, जब परमेश्वर ने दिया बहुत दिनों के बाद, तो फिर से उससे परखा, कहा दिया तो हूँ, देखता हूँ 25 साल का विश्वास आज भी इसके अंदर है, पाने के बाद भटक रहे। हालेलुया। आज लोग पहली बार जब मसीह में आए, वो आशीष पाए, ग्रोथ पाए और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे, लेकिन कुछ सालों बाद वो डाउन हो गए, कुछ दिनों के बाद डाउन हो गए। कारण वो फिर एकदम बेहद डाउन हो गए। उसका कारण, जिस तरीके से परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, उसके बाद देने के बाद क्या किया, उसको परखा, फिर से उससे मांगा, जो दिया था ना उससे मांगा, ये मुझे दे दे, ये मुझे क्या कर, दे दे। हालेलुया। मुझे क्या कर, दे दे। जब अब्राहम ने फिर से क्या किया, दे दिया परमेश्वर को, तब बाइबल की तब वो मूल्य पिता बन गए। हालेलुया। आज जब परमेश्वर ने आपको दिया ना, आप उसी में खो गए। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर से शेयर नहीं कर पाए, आप अपने विश्वास को नहीं मजबूत रख पाए। आपके अंदर विश्वासघात आ गया, आपके अंदर छल आ गया, आपके अंदर कपट आ गया। हालेलुया। इसलिए आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाए। आज बहुत सारे लोग आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि हम अपने उस विश्वास में स्थिर नहीं है, जो परमेश्वर हमें दिया, हम उसमें स्थिर नहीं है। हालेलुया। उसने दिया अब्राहम को, तो अब्राहम से मांगा भी लेने के लिए नहीं, केवल उसके विश्वास को परखने के लिए। और जब उसने दिया ना, तो परमेश्वर वही उठा करके फिर से क्या किया, वापस कर दिया। लिया नहीं, हालेलुया, आपसे लेगा नहीं, आपके विश्वास को देखना चाहता। जब आपने दिया, उसने तुरंत जो दिया उसको वापस कर दिया।
तो केवल बेटा वापस नहीं किया, हालेलुया, उसने क्या दिया था? अपना बेटा। तो केवल बेटा वापस नहीं मिला, बेटे के साथ वो मूल पिता बनकर वापस आया। बेटे के साथ क्या बनकर के आया? मूल पिता। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना ने जो अपने इकलौते बेटों, पहलौठे बेटों को जब परमेश्वर के राज्य में दिया ना, हालेलुया, हालेलुया, तो सामुएल नहीं लौटा, भविष्यवक्ता बनकर लौटा। उस सेम सामुएल नहीं लौटा, हालेलुया, तो क्या बन के लौटा? भविष्यवक्ता बनकर लौटा। हालेलुया। जब आप दोगे परमेश्वर को, हालेलुया, आप सेम नहीं रहोगे, हालेलुया, उसके साथ कई गुना आशीष आप देखोगे, आप सेम नहीं वापिस आ सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज एक व्यक्ति ने हमसे कहा, हालेलुया, हालेलुया, आपको नहीं मालूम होगा, आप जरूर लोगों को बताते हैं, जरूर सिखाते हैं, आपको नहीं मालूम होगा कि उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया। मैं देख रहा हूं, मैं बयां कर सकता हूं। हालेलुया, मुझे विश्वास है। हालेलुया। उन्होंने कहा 4 साल पहले, 4 साल से जिस व्यक्ति को मैं अपने यहाँ आते देख रहा हूँ, उसके स्वभाव को जान रहा हूँ। हालेलुया। लेकिन जब वो आपके यहाँ गया, जब उसने परमेश्वर का वचन सुना, और जब वो 40 दिन परमेश्वर की संगति में रहा, और फिर जब वो मेरे पास आया है, तो मैंने उसके जीवन के, उसके स्वभाव को देखा। मैं तो दंग रह गया कि कैसे ये हो सकता है। 4 सालों से मैं उसके व्यवहार को देख रहा था, 4 साल से वो लगातार मेरे साथ बना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब 40 दिन के लिए गायब हुआ और फिर 40 दिन बाद लौटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही व्यक्ति है कि दूसरा व्यक्ति। हालेलुया। जब आप उस संगति में रहोगे, जब आप उसमें स्थिर रहोगे ना, तब आप स्वतंत्र रहोगे। हालेलुया। अब्राहम बढ़ता चला गया, पुत्र को देने के बाद वो कुड़कुड़ाया नहीं। हालेलुया, कुड़कुड़ाया नहीं, वो चुप शांत दिया। हालेलुया, हालेलुया, वो जरा सा भी नहीं कुड़कुड़ाया। हालेलुया। पहला पतरस 4 उसके 7 में लिखा, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। क्या होकर के? संयमी होकर। आदमी संयमी नहीं बनना चाहता। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, ऐसे बिना कुड़कुड़ाए। हालेलुया। अब आपके घर में कोई पहुंचा और आपके पास उसे देने के लिए, उसके सामने रखने के लिए कुछ है नहीं, और आपको बुलाते हुए पानी लेकर निकले, लिया धोवा भाई नावक पानी से चीज आ गया। आज एक दिन एक तो उनके घर में। हालेलुया। समझो, आप स्वागत तो कर रहे हो, लेकिन कुड़कुड़ा कर रहे हो। ये स्वागत नहीं माना जाएगा, ये कुड़कुड़ाहट मानी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, इससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगान किसी का है। आमीन। लेकिन यदि आपको बुला कर करे, कहा बताया आज हम अकेले आए हैं, हम ही को सारा काम करना पड़ेगा, नाम लिखा नहीं आज, अकेले हमें के लिए सारा काम। हालेलुया। समझो, तो ये सेवा आपकी सेवा नहीं है, ये कुड़कुड़ाहट है।
और फिर आप कहो कि हम सेवा कर रहे हैं, हमें कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा, कहाँ से मिलेगा? आप तो कुरकुरा कर कर रहे हैं। यहाँ वचन क्या कर रहा है? हालेलुया, बिना कुरकुरा करके नहीं, हालेलुया, हालेलुया। जब 3 दूत आए अब्राहम के पास, हालेलुया, अब्राहम ने देखा उनको, बाइबल कहती है दौड़ करके उनका क्या किया? स्वागत किया, हालेलुया, ला करके पानी दिया, हालेलुया। हमने कहा बैठो, और दौड़ करके अपनी पत्नी के पास जाता, कहता जल्दी से गरम गरम फुल्का बनाओ, रोटी, हालेलुया, अच्छा से अच्छा भोजन बनाओ, हालेलुया। और जब उसने उन तीनों को अतिथि सत्कार किया, हालेलुया, आदर किया, उन्हें भोजन कराया, हालेलुया। वो जाते वक्त क्या कहे? अपनी पत्नी को बुला, हालेलुया। जाते वक्त क्या कहते? अपनी पत्नी को बुला। अगले बसंत ऋतु में वो अपने छाती से पुत्र लगाए रहेगी। सोचो कितने वर्षों से बात, हालेलुया। अतिथि सत्कार के द्वारा जब उसने आदर किया, हालेलुया, जब उसने उनको निवाला दिया, वो खाकर तृप्त हुए, हालेलुया। वो क्या दे करके गए? आशीष दे। वो ये नहीं पूछा, हालेलुया, भैया आए हो, आपके लिए हम क्या बनाए? नो, बाइबल कहते तो अपनी पत्नी से कहता है अच्छे से अच्छे भोजन को बना, हालेलुया। जब वो जाने लगे तो बोले नहीं, खा कर जाओ, भोजन तैयार है, हालेलुया। और जब वो तृप्त हुए तो क्या दे करके गए? आशीष दे करके गए। और कहते हैं कि जो बसंत ऋतु आएगा ना, इसी में अपनी छाती से तू बेटे को लगाए रहे, हालेलुया, हालेलुया। स्नेह मिनिस्ट्री जो क्लीन थी, बड़ी सुंदर थी, उसके पास किसी भली वस्तु की घटी नहीं थी, गांव में उसका बड़ा नाम था, क्योंकि वो धनी थी, जहां कुछ लोगों को जरूरत पड़ती थी वो देती थी, बड़ा उसके पास खेती बाड़ी बहुत, नौकर चाकर सब कुछ थे उसके पास, लेकिन एक चीज की घटी थी, उसके पास कोई संतान नहीं थी, हालेलुया। लेकिन जब अपने नगर से एक नबी को जाते हुए देखा, उसने पहचाना ये परमेश्वर का जन है, उसने उससे क्या किया? विनती की जाकर के कि तू हमारे घर चल। उसने कहा नहीं, मैं नहीं चल सकता। दूसरे दिन फिर जा रहा था, फिर उसको रास्ते में रोकी, कहती है नहीं, मेरे घर चल। वो गया घर, उसने उसका आदर किया, सत्कार किया, फिर वो गया। शाम को उसका पति आता है, अपने पति से बात करती है, यदि परमेश्वर के पवित्र जन इधर से जाता है और आता है, और हमने आज कई दिनों से विवश करके उससे विनती करके आज अपने घर बुलाए थे और उसको भोजन कराया, बड़ा आनंद मिला, दिल को बड़ा सुकून मिला। क्यों ना हम उसके लिए ऊपर एक कमरा बनवा दें, अगर वो आए तो यही ठहरा करे, और उसमें एक चारपाई रख दें, वो आराम किया करे कुछ देर, एक टेबल और एक मेज रख दे, एक दीवट रख दे। उसके पास धन की कमी थी नहीं, उसने कहा जो आ गया तुम कहती हो, हालेलुया, हालेलुया। उसने बनवा दिया, ऊपर एक कमरा बनवाया, उस पे एक चारपाई रखाया, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट, हालेलुया। फिर वो नबी उधर से आया, फिर उसने उससे विनती किया, उसे ले गई घर में, भोजन कराया और उसे आराम के लिए कहा, इसमें आप आराम करो। जब वो खाकर तृप्त हुआ और लेकर आराम कर रहा था, तो अपने चेले से कहता उस स्त्री को बुलाओ तो, महिला को बुलाओ तो, उसकी क्या चर्चा नगर में करवा दी जाए। चेला कहता है स्वामी उसकी चर्चा तो ऐसे ही नगर में है, उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ हमने सुना उसके पास कोई संतान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता झट से उसे बुला। जब वो आए तो वो क्या कहता, अगले बसंत ऋतु में तो अपने छाती से बेटे को लगाए रहे। क्या उसने मांगा? नहीं मांगा। उसने क्या किया? आदर किया। आप आदर नहीं कर पाते, हालेलुया। आज आप कुड़कुड़ा कर मांगते हो, आज आप गुस्से में मांगते हो, आप गुस्से में बाइबल उठाकर पढ़ना चालू कर देते हो। घर वाले कह रहे हैं प्रार्थना ने गुस्से में उठाकर बाइबल पढ़ना चालू कर, क्रोध में जाकर प्रार्थना करना चालू कर, कुड़कुड़ाहट के साथ प्रार्थना में बैठा। ऐसी प्रार्थनाओं से आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला, ऐसे पढ़ने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं। हालेलुया, हालेलुया।
वो बड़े आनंद के साथ, बड़े प्रेम के साथ बुलाती है, आदर करती है, बगैर कुड़कुड़ाए। हाय ले लिया, हाय ले लिया। अच्छा, इसने आदर किया, वो तृप्त हुआ, उसने आशीष दी। हाय ले लिया, हाय ले लिया। यहाँ वचन क्या कह रहा? बगैर कुड़कुड़ाए, हाय ले लिया, बिना कुड़कुड़ाए दूसरे का अतिथि सत्कार करो। हाय ले लिया। क्योंकि बहुतों ने अतिथि सत्कार करने के कारण स्वर्गदूतों को भी अपने घर में आदर कर पाए। हाय ले लिया। दूत उनके घर में आओ जान नहीं पाए। हाय ले लिया। बाइबल कहती है, पुराना नियम कहता है हाय ले लिया। तो हो सकता है हाय ले लिया, आप आदर करो, परमेश्वर किस रूप में हाय ले लिया आपको दिखाई दे दे। हाय ले लिया, कब आपकी मुलाकात उस परमेश्वर से हो जाए आप भी नहीं मानो। हाय ले लिया, हाय ले लिया। सांझ को बीज बो और भोर को भी अपना बीज बो। हाय ले लिया। तुझे ये नहीं मालूम कि ये वाला उगेगा या वो वाला उगेगा, इसलिए बीज बोना ना रुक। हाय ले लिया। प्रार्थना करना ना बंद करे, शाम को भी करे, सुबह भी करे। ये नहीं मालूम कि शाम वाली प्रार्थना का उत्तर आएगा कि सुबह वाली का आएगा। आज की रात की प्रार्थना से हमारे घर का उद्धार हो जाएगा कि सुबह की प्रार्थना से उद्धार हो जाएगा। इसलिए शाम को भी बो और सुबह भी बो। हाय ले लिया, हाय ले लिया। कुछ लोग रात को प्रार्थना करके सो जाते, फिर दिन में 8 बजे उठते। हाय ले लिया। 8 बजे उठे तो सारा उजड़ा चमन दिखाई दे रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं। हाय ले लिया। लेकिन जो रात को प्रार्थना करके सोते हैं और भोर को उठ करके परमेश्वर को महिमा देते हैं, उसका उनका हर एक दिन आनंद से भरा होता है। हर एक दिन कैसे भरा होता है? आनंद से, संघर्ष से भरा नहीं होता, हर एक दिन आनंद से भरा होता है। शाम को भी और उसी में स्थिर रहकर, उसी में बने रह करके, क्योंकि यहाँ वचन कह रहा है हाय ले लिया, हाय ले लिया, हाय ले लिया। हे प्रियो 4:12 में लिखा, पहला पत्रस 4:12 में लिखा, हे प्रियो जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भरती है, इससे या समझ कर चंबा ना करो कोई अनूठी बात तुम पर बीत रही है। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय तुम भी आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। आमीन। पर क्या करता है? तो घेरे रहता है। हाय ले ले, हाय ले ले। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग सृजनहार के हाथ में सौंपते हैं। आमीन। कहाँ सौंपते? सृजनहार के हाथ में सौंपते। क्या करते हुए? भलाई करते हुए। बुराई करते हुए नहीं, भलाई करते। हाय ले लिया, भलाई करते हुए मत हारी। हाय ले लिया, भलाई करते रहे लगातार, उसी में स्थिर रहकर, तब स्वतंत्रता हमारे जीवन पर, तब वो आनंद हमारे जीवन पर। हाय ले लिया। एक बात जरूर याद रहे कि जब परमेश्वर ने आपको दिया ना, हाय ले लिया, आप उसी में स्थिर ना रहे। हाय ले लिया, हाय ले लिया, हाय ले लिया, उसी परमेश्वर से जुड़, ताकि वो मूल्यवान बन जाए। वो क्या बन जाए? मूल्यवान बन जाए। हाय ले लिया। मूल्यवान बनने का मतलब वो कभी खत्म ना होगा, उसका मूल्य हो चुका। हाय ले लिया, आपने नहीं जोड़ा तो कोई मूल्य नहीं, खत्म। हाय ले लिया, हाय ले लिया। नए नियम में हनन्ना और सफीरा का जिक्र किया। हाय ले लिया,
पति पत्नी बाइबल कहती है उन्होंने अपनी भूमि को बेचा। हालेलुया। इसके पहले अपनी भूमि की उपज परमेश्वर को ईमानदारी से दे रहे थे। क्या कर रहे थे? दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने भूमि को बेचा, बाइबल कहती है तो उन्होंने जो परमेश्वर का हिस्सा था उसे ना दे करके छल के साथ अपने पास रख लिया। हालेलुया। छल के साथ अपने पास रख लिया। हालेलुया। हालेलुया। और कुछ लेकर के परमेश्वर के पास पहुंचे। तो प्रेरितों ने कहा, क्या तुमने इतने में ही बेचा? वो कहती है हाँ। पति पत्नी दोनों क्या बोले? झूठ। बाइबल कहती है दो के दो नष्ट हो गए। हालेलुया। वो धन, वो रुपया, वो आनंद उनके जीवन में काम नहीं आया। वो नष्ट हो गया, वो खत्म हो गया। हालेलुया। आज छल के कारण आपके जीवन में आने वाली आशीष, आपके बच्चों में आने वाली आशीष वो खत्म हो जाए। जब हम छल करते हैं परमेश्वर से, जब हम कपट करते हैं परमेश्वर से। हालेलुया। इसलिए कहा गया वहां की भूमि थी तो तू बराबर क्या दे रहा था? उसने कहा अंश प्रभु को दे रहा था, लेकिन जब उसको तूने बेच दिया तो जो परमेश्वर का हिस्सा तुझे ईमानदारी से दे, क्योंकि अब तो तुम्हारे पास है नहीं तो तुम परमेश्वर को क्या दोगे? इसलिए ईमानदारी से दो। जब वो ईमानदारी से नहीं दिया, बाइबल कहती नष्ट हो, एक भी उसमें से काम नहीं। आज बहुत सारे लोग हालेलुया, इसी कारण कहते हमारे पास कितना आया लेकिन वो समझ नहीं आया, सब इधर उधर में खर्च हो गया, हम कुछ नहीं कर पाए, हमारे बच्चों में शांति नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उसको परमेश्वर से नहीं दिया। हालेलुया। और अब्राहम यदि मूल पिता बनाना, वो जो उसके जीवन में आया वो परमेश्वर से जुड़ा। परमेश्वर ने जब मांगा वो दे दिया, बुराया नहीं। हालेलुया। तो क्या परमेश्वर ने रखा? नहीं रखा। परमेश्वर ने कहा लेकर जाओ। हालेलुया। अब तो आज से अब्राहम नहीं तो मूल पिता बन गया। क्या बन गया? वो उसी दिन से मूल पिता कहलाया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से जुड़ोगे, स्थिर रहोगे, उसी में बने रहोगे, हालेलुया, उसके वचन के अनुसार काम करते रहोगे, हालेलुया, तब आपके पास जो चीजें हैं उनका मूल्य बढ़ेगा। उनका क्या बढ़ेगा? आपका भी मूल्य बढ़ेगा। आप मूल्यवान बनोगे, तब मूल्यवान बनोगे जब परमेश्वर में वफादार रहोगे। अगर तुम परमेश्वर में वफादार नहीं रहोगे तो मूल्यवान नहीं बन सकते। अगर मूल्यवान बनना है तो वफादार बनना होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज कोई वफादारी के अनुसार नहीं चलता। हालेलुया। हालेलुया। आज हम आदर नहीं कर पाए, आज सत्कार नहीं कर पाए परमेश्वर का। हालेलुया। और फिर कहते हैं हमारे जीवन में, हमारे जीवन में प्रॉब्लम है। हालेलुया। क्या सुने हुई स्त्री से ज्यादा आपकी जीवन में समस्या है? उसको कितनी ताड़ाएं सहनी पड़ रही? हन्ना से ज्यादा हन्ना को कितनी ताड़ा सहनी पड़ रही? हालेलुया। हालेलुया। क्या तुम्हारे जीवन में अधिक संघर्ष है रोटी के लिए? देखो उस विधवा स्त्री जिसके पास कोई नहीं था, वो लकड़ी बिन रही थी। वो क्या बिन रही थी? लकड़ी। उसकी ये स्थिति, लकड़ी बिन रही थी। हालेलुया। आपके पास पकाने के लिए गैस बड़ा भरा है। हालेलुया। हालेलुया। आपको देने वाले, आपके घर में कमाने वाले। हालेलुया। लेकिन उस महिला को देखो, लकड़ी बिन रही थी। क्या बिन रही थी? लकड़ी बिन रही थी। लेकिन जब उससे कहा गया ना कि टूका रोटी पहले मुझे खिला तब अपने लिए बना, तू पहले लाकर खिलाई। और अगर आज आपको बोला जाए आप नहीं कर पाते। हालेलुया। आज आप नहीं कर पाते हो तो क्यों करे? क्या तुम दिए हो क्या? वो अपनी घटी में से। हालेलुया। हालेलुया। और आज यही कारण है जो देखने में लाचार हैं। हालेलुया। आप सोचते हो कि ये लाचार है, कुछ नहीं, अंत के समय में वही खड़े हैं।
वही क्या है, वही पावरफुल खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार है, वो सच्चे हैं, वो चोर नहीं है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, इसलिए उनके पास सब कुछ है। हालेलुया। उस नगर में हर एक व्यक्ति संघर्ष किया पूरे साढ़े 3 साल, जब तक क्लेश रहा, अकाल रहा, वो क्या करते रहे, संघर्ष करते रहे, वो खाने के लिए मेहनत करते रहे, लेकिन उसको कोई मेहनत करना नहीं पड़ा, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जो उसको वचन दिया गया वो उस वचन के अनुसार उसका घड़ा क्या रहा, भरा रहा, कभी खत्म। जब तुम अपने एक टुकड़े में से ना खा करके पहले तुम परमेश्वर की चिंता कर रहे हो, उसके राज्य की चिंता कर रहे हो, हालेलुया, कलीसिया की चिंता कर रहे हो, हालेलुया, अपने अगुवे की चिंता कर रहे हो, हालेलुया, वह घड़ा आपका कभी खाली नहीं रह सकता। वो घड़ा आपका सदा क्या रहेगा, भरा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहती है तेरे परमेश्वर के जीवन की सौगंध, मेरे पास मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल छोड़ा और कुछ नहीं है। अब सोचो मुट्ठी भर आटा कितना होता है, मुट्ठी भर आटा कितना होता है। उस मुट्ठी भर आटे में से उसने कहा पहले मेरे लिए बना के ला, फिर अपने बेटे के लिए बनाना। उसने यही किया, पहले उसके लिए बना कर ले गई, हालेलुया, और जब लौट कर आई तो आपको मालूम होना चाहिए, बाइबल कहती है उसने केवल घटी नहीं पाई कि मुट्ठी भर आटे में से हमने तो थोड़ा निकाल लिया, अब थोड़ा सा ही बचा है, हालेलुया, लेकिन वो आई कौन सी मनसा से थी, ये थोड़ा सा बचा है, लाओ उसी को बना कर खा ली। लेकिन जब वो घड़ा खोली तो दंग रह गई, हालेलुया, तो क्या रह गई, दंग रह गई। अब जब भागते हुए गई तो क्या उसको पाई, नहीं पाई, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम बीमार थे, जब तुम्हारा छुटकारा हुआ, जब तुम्हें बल मिला, हालेलुया, आजाद हुए, तो तुम जाकर अपना काम किए कि आकर चर्च में काम करते? हमको ये बता दो। जब तुम्हारा छुटकारा हुआ, तुम हष्ट पुष्ट हो गए, तुम स्वतंत्र हो गए, तो रात दिन आकर चर्च में काम कर रहे हो कि कमा कर अपने घर रख रहे हो? कोई चर्च में आकर काम करता है? सब अपने अपने में व्यस्त हो गए ना, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या तुमसे कोई मांगने गया, तुमसे कोई लेने गया, तुमसे कहा कि तुम इतना दो, तुम्हारा छुटकारा किया गया है, तुम चंगे हुए हो, इसमें हमारा अधिकार है, किसी ने कहा? नहीं कहा, हालेलुया। वो खुद गई ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं कहा। कारण जब तुम वचन के अनुसार चलोगे, परमेश्वर लेने वाला नहीं है, और आपको बहुतायत से देने वाला है, वो लेने वाला नहीं है, और बहुतायत से देने वाला है, लेकिन कब? जब आप वचन के अनुसार चलोगे तब। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपको मालूम है, हालेलुया, हालेलुया। आप तो हमारा मंदिर नहीं रहा, आप जब वचन के अनुसार चलोगे ना, हालेलुया, हालेलुया, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं यदि गवाही बताऊं, हालेलुया, 1 साल से ज्यादा हो गए, जून जुलाई अगस्त, 1 साल 3 महीने, 4 महीना, चौथा महीना, 1 साल 4 महीने पहले का पैसा मेरा रुका, हालेलुया। मैं काम किया था 1 साल 4 महीना पहले, हालेलुया, मेरा धन रुका था। मैंने कभी नहीं उनको कॉल करके कहा तुम हमारा धन दे दो, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने खुद कहा आकर अपना लेकर जाओ, तुम्हारा इतना बचा है। और उस समय उन्होंने कहा तुम एडवांस ले चुके हो। हमने कहा ठीक है, हम नहीं कहेंगे आपसे, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कल जो रुका था उन्होंने खुद हमें दिया, बुला करके दिया। क्यों? क्योंकि हम वचन के अनुसार हैं, यदि हमारा है तो हमें मिलेगा। हमने मेहनत करके छोड़ा है, हालेलुया, और हमने जितना परिश्रम किया है, जितने पसीने बहाए हैं,
वो हमारे जीवन में आकर रहेगा, कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया, वो कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जब घर वाले जाने, घर में शेर गया तो घर वाले भी बोले, वो तो कह रहे थे, आप कह रहे थे कि एडवांस है आपके ऊपर, वो खुद उनका पैसा तुम्हारे ऊपर है। हमने कहा हाँ पहले था। जब उन्होंने कॉल किया, हमने कहा तुम्हारे पास मकान है और तुम्हारे पास चिट्ठा है, तुम उसी मकान में रह रहे, तुम नाप करके अपने से बना लो, हम नहीं आएंगे। अगर हमारा निकले तो बताओ, अगर तुम्हारा निकले तो हम देने के लिए भी तैयार हैं। हालेलुया। फिर वो फोन करते हैं, नहीं भैया हम झूठ बोल रहे थे, आपका खुद निकल रहा है, आकर निकल जाओ। हालेलुया। ये होता है सत्य। जब आप सत्य पर रहोगे, वचन के अनुसार रहोगे, हालेलुया, हालेलुया, तो बाइबल कहती है हालेलुया, हालेलुया, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, तो तुम्हारी मेहनत को देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया, व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, सोच लो। हालेलुया, हमने कहा देखो हालेलुया, परमेश्वर कितना महान है। हम प्रार्थना कर रहे थे हालेलुया कि हमारा होगा तो हमें मिलेगा। परमेश्वर उसके मनों को क्या किया, बदला, उसके विचारों को बदला। कहा तुम मेरे बेटे का धन रख पाएगा? हालेलुया, नहीं रख सकता, मेरे बेटे का है। हालेलुया। आपको मालूम है अब्राहम जब अपनी पत्नी को लेकर एक नगर में गया और वो उस नगर का राजा कहा ये सुंदर है और मैं इसे क्या करूंगा, अपने रखेल बना लूंगा। तो राजा सोच ही रहा था, तो रात में क्या उसे दिखाई दिया, भयानक स्वप्न। हालेलुया, भयानक क्या दिखाई दिया, स्वप्न। राजा सुबह उठता है, अब्राहम के पास दौड़ कर आता है, उसके पाँव में गिरता है, कहता है अरे मालिक तू छोड़ दे। कहा तू बताया क्यों नहीं, तू कौन है? हालेलुया। वो कहता है इतना धन ले, बैल ले, गाय ले, दास दासियां ले जा। हालेलुया, हालेलुया, वो केवल सोचा था। हालेलुया। और आप कहें तो हमारी हानि हो जाएगी। नो, आपके विषय में कोई सोचेगा कि मैं इसकी हानि कर दूं ना, उसके पहले स्वर्गदूत उसके पास पहुंचे। मेरा बेटा है, हाथ लगाने की तो बात बड़ी दूर है, तुमसे छू भी नहीं सकता, वो मेरा बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ मरियम को छोड़ना चाहा ना, स्वर्गदूत गया कि नहीं गया? वो सोच ही रहा था कि मैं इसको छोड़ दूंगा। हालेलुया। तभी स्वर्गदूत पहुंचा, कहता नहीं तू इसको छोड़ नहीं सकता। हालेलुया। राजा योजना बना रहा था कि सबको मरवा डालो। हालेलुया। और वो भी मारा जाएगा। तभी स्वर्गदूत यीशु के पास आता है, क्या कहता है, अपने पुत्र को लो और यहाँ से क्या हो, निकलिए। हालेलुया। हर एक विपत्ति के आने से पहले स्वर्गदूत आकर आपको संकेत देगा कि अब यहाँ से चलो। आप ना चलो, आप वहां से ना हटो, ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपकी जवाबदेही है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको कहे कि यहाँ से तुरंत हट, आपको तुरंत क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए, क्योंकि अगला संकेत है कुछ गलत होने वाला है। आपके जीवन में कोई भारी रुकावट आने वाली है, कोई समस्या आने वाली है, इसलिए परमेश्वर आपको वहां से चलने के लिए बोल रहा है, वहां से हटने के लिए बोल रहा है। अब आप ना हटो, वहां से ना खिसको और फिर वो समस्या विपत्ति आप पर आ पड़े, तो इसमें परमेश्वर की जवाबदेही नहीं, आपकी जवाबदेही। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने तो कह रहा है ना, हालेलुया, हालेलुया। लूत को परमेश्वर ने सदोम गमोरा से बाहर निकाला, लेकिन उसकी पत्नी गई, नष्ट हो गई। तो अब कोई कहे कि वो उसकी पत्नी थी तो क्यों नष्ट हो गई, बच क्यों नहीं पाई? तो क्या परमेश्वर ने कहा उसकी पत्नी को कि तू लौट जा? नहीं कहा ना, वो तो कहा तुम सब बाहर चलो। हालेलुया। तो परमेश्वर को दोषी नहीं ठहरा सकते। हालेलुया, ये नहीं कह सकते। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें आदेश दे रहे हैं इस काम को करने के लिए, तो हमें करना है। जब परमेश्वर हमें आदेश दे रहे हैं यहाँ से हट जाओ, हमें हट जाना चाहिए। हालेलुया। अब हम नहीं हटे, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम परमेश्वर कैसे कह सकते हैं? हालेलुया। लोग कहते हैं ना, तो जी जाते हो, तुम प्रार्थना में जाते तो हो और तुम प्रार्थना तो करते हो, तुम्हारी समस्या कैसे आ गई तुम्हारे जीवन में?
लोग कहते हैं ना, जब आपके जीवन में कोई समस्या आती, कोई बीमारी आती, कोई संकट आता है, कोई परिस्थितियां घटती हैं, कोई घटनाएं घटती हैं, तो लोग आकर क्या कहते हैं, जानत रहे प्रभु कैसे हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसका आंसर हालेलुया। कहीं न कहीं वो व्यक्ति, वो घर परमेश्वर के वचन के विरोध में काम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर आपको दलदल से निकाल सकता है, गड्ढे में क्यों फेंकेगा? हालेलुया। जो परमेश्वर आपको कैंसर से छुड़ा सकता है, वो आपके शरीर में फोड़ा होने देगा? कभी नहीं होने देगा। हालेलुया, कभी नहीं होने देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप भटक रहे थे, आप गिर रहे थे, जिसने आपको हाथ पकड़ करके अपनी बाहों में उठा लिया और आपको पार कराया, नदी नाले को पार कराया। हालेलुया। वो आपको नहर में गिरने देगा? कहीं न कहीं हम खुद बार बार उस नहर के पास जा रहे हैं और परमेश्वर बार बार हमें मना कर रहा है, वहां मत जा बेटा, वहां मत जा। हालेलुया, हालेलुया। आप जा रहे हैं, इसमें परमेश्वर का दोष है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग कहेंगे आपसे, लेकिन याद रहे कि वचन भी कुछ कहता है, परमेश्वर भी कुछ कहता है। क्या हम उस वचन के अनुसार है? क्या परमेश्वर के अनुसार है? नहीं है। हालेलुया। अगर होते तो हमें ये चीजों का सामना करना होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप इस मार्ग से जा, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको रोका, इस मार्ग में मत जा। आप जीत करके जा रहे हो, नहीं मैं जाऊंगा। जब घटना घटी तो आप कैसे कह सकते हो? लोग तो कहेंगे तुम तो परमेश्वर को जानते थे, कैसे तुम्हारे साथ हो? लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम ये परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध में गया, परमेश्वर को इसे मना कर। लोगों को ये नहीं मालूम। हालेलुया। योना डूबने लगा नदी में। हालेलुया। तो क्या उन मल्लाहों का दोष था? हालेलुया। परमेश्वर का दोष था? योनी कितनी गलती थी, परमेश्वर ने उसे घर भेजा तो घर नहीं। आज कहीं न कहीं गलतियां हमारी होती हैं और हम दोष दूसरे की करते हैं। इसलिए बाइबल कहती है दोष मत लगाओ। हालेलुया। दोष मत लगाओ। पहले अपने आप को जांचो। अगर जांचोगे तो आपके अंदर ही दिखेगा, तो दूसरे के अंदर नहीं दिखेगा। हालेलुया। अपनी उस कमी को, अपनी उस गलती को सुधारने का प्रयास करो। हालेलुया। और जिस दिन तो अपनी गलती को सुधार ली, जिस दिन अपने अंदर की कमी को सुधार ली, हालेलुया, आपको कहना नहीं पड़ेगा हालेलुया भैया हमारा ये काम नहीं हो रहा है, हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, कहना नहीं पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज तक हमने परमेश्वर से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन हमने कहा हो कि प्रभु हमें यहाँ दर्द है, हमें यहाँ प्रॉब्लम है। हालेलुया। एक भी दिन हम अपने लिए प्रार्थना नहीं की कि प्रभु हमें बल दे दे, हमें दर्द है, हमें ये दे दे, हमें ये कमी है, प्रभु हमें ये गलती है, ये दे। हमें मालूम है हमें कल जरूरत है, हमें कल 8 बजे जरूरत है, तो हमें 7 बज करके 59 मिनट 59 सेकंड तक इंतजार करना। 1 सेकंड काफी है उसको भी महीना करना। 1 सेकंड आपको इंतजार करना होगा उसी देर। और हम एक दिन पहले उतावली हो जाते हैं, एक दिन पहले क्या आ जाते हैं, उतावली हो जाते हैं, नहीं होगा। नो, आपको इतने समय तक इंतजार करना है। 1 सेकंड काफी है उसकी। हालेलुया। उस काम को पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम बार बार गवाही को बताते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से काम। 1 सेकंड काफी। हम हमारे ड्राइवर साहब जा रहे थे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
एटीएम के सामने रुके, हमने अपना एटीएम कार्ड खो दिया, हाँ ले लिया, वो गए कार्ड लगाए, 0 बैलेंस चले जाए, बोले खाते में तो पैसा नहीं, हाँ ले लिया, हमने कहा बैठ जाओ, वो बैठे, हमने कहा फिर जाओ, बोले पैसा है ही नहीं, क्या फिर जाए, हमने कहा जाओ फिर से कार्ड लगाओ, अब मैं जितना बोल रहा हूँ उतना अमाउंट डालो, हाँ ले लिया, वो गए अमाउंट डाले, पैसा खट से निकल आया, वो आए कहते जाए चेक करेगा कितना बचे, हमने कहा गलती मत करो, तुरंत बैठो चलो, हाँ ले लिया, तुरंत बैठो चलो, ये कैसे अभी तो चेक करके आ रहे, हाँ ले लिया, बस वहां से आए, सामने एटीएम था, ज्यादा से ज्यादा 20 कदम की दूरी पर एटीएम था, और आकर के गाड़ी में बैठे, हमने कहा गाड़ी स्टार्ट मत करो, फिर से जाओ उतर के, जाओ फिर कार्ड लगाओ, अब की बार निकलेगा, हाँ ले लिया, 1 सेकंड काफी है, आने जाने में भर गया खत्ता, आने जाने में खत्ता क्या हुआ, भर गया, हाँ ले, इंतजार करो समय का, वो समय से पहले कार्ड लगा दिए ना, हमने उनको कहा आगे के एटीएम में चेक करो, अभी पैसा नहीं आया आपको, हाँ ले लिया, बोले नहीं यही निकालवा ले, हमने कहा है निकला तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, तो धीरज धरो, क्या रखो धीरज धरो, आज की धीरज नहीं धर पा रहा, बैठकर बात नहीं जो पा रहा, वो तुरंत उतावलीपन से तुरंत पाना चाहिए, उतावलीपन से, हाँ ले लिया, हाँ ले लिया, चावल 1 सीटी में पकता है ना, अगर तुरंत ढक्कन खोल कर निकालो तो चावल पका रहेगा, नहीं पका रहेगा, क्या दोबारा सीटी लगती है, नहीं, लेकिन जब उसे उतार कर थोड़ी देर रखते हैं तो उसके अंदर का जो गैस है ना बना रहता है, वो जो कमी रहती है उसे उतनी देर में क्या करता है, उसकी प्रक्रिया को पूरी करता है, नहीं जाना आज सीटी जैसे बोले पूरा गैस निकाल करके चावल निकालना, पका नहीं रहेगा, कच्चा ही रहेगा, लेकिन जब थोड़ी देर उसे रख देते हैं तो क्या होता है, अच्छी तरीके से, हाँ ले लिया, अब सोचो सीटी आने के बाद उसे गैस पर ही रखे रहो, जितनी देर आप नीचे रख दो तो जल भी जाए, उसे उतार करके रखो, हाँ ले लिया, उसी तरीके से हमें स्थिर रहना पड़ेगा, हाँ ले लिया, ऐसा वचन का ना तुम स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, लेकिन हमें इसी में क्या रहना पड़ेगा, स्थिर, तो स्थिर रहना, जब स्थिर रहोगे और स्थिरता है नहीं, उतावलीपन है तो कच्चा पक्का ही मिलेगा, हाँ ले ले, हाँ ले ले, जो चीजें मिलनी चाहिए नहीं मिल पाए, इसलिए उतावलीपन नहीं, थोड़ा सा स्थिर रहो, थोड़ा सा इंतजार करो, हाँ ले लिया, सब्र करो, हाँ ले लिया, धीरज धरो, हाँ ले लिया, उसकी बाट जोड़ते रहो, एक दिन आपकी जो आशा है उससे लज्जा नहीं आएगी, वो आशा आपकी, आमीन, हाँ ले लिया, हाँ ले लिया, आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, हाँ ले ले, आज रोटी का दिन है, हाँ ले ले, हाँ ले ले, तो हम लोग रोटी को खाएंगे, हाँ ले ले, हाँ ले ले, बोले यीशु मसीह जय, हाँ ले ले, गीत को गा करके हम को लेंगे, आमीन, हाँ ले ले, बोले यीशु मसीह जय, हाँ ले ले, आइए गीत को गाते हैं, मेरे मार खाने से
धन्यवाद तेरे पिता, हमारा धन्यवाद। आता सनातन काल के पर्याय आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी बाबी सुंदर समय के आज के दिन में तेरे पिता इस योग्य ठहराया कि आपकी रोटी को खा सके। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम योग्य थे नहीं, परंतु तेरे पिता आपने हमें इस योग्य बनाया। सारा आदर सारी धन्यवाद आज की रोटी खाने में तेरे पिता है ये अगुवाई दिया, धन्यवाद तेरे पिता। सारा आदर सारी धन्यवाद। ये भारत देश को न्यायिक साथी को बोलते हैं, हर एक को ब्लेस करते हैं। जब तक संभाला आगे भी संभाल, हर एक रोग बीमारी दूर होता है। बड़ी मत ताकत आपके प्राप्त आगे के समय को प्रार्थना प्राप्त अगले क्षण जब मिले तेरे पिता एक बड़े आनंद हर उत्साह के साथ सब कुछ को आपने हाथों में प्रार्थना उद्धार करता हूँ यीशु नाम के नाम से यश ने ग्रहण करें पिता पुत्र आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह। सभी को जय श्री